अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आप सबको खुशामदीद करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कंप्यूटर के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगी। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोगों ने मेरी पार्ट 1 वीडियो मिस की है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप विज़िट करके उसे देख सकते हैं। ये स्पेशली मैंने जॉब्स प्रिपरेशन के लिए तैयार किया है। NTS का टेस्ट हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट हो, TTS का टेस्ट हो, या फिर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट हो, या फिर CTSP का टेस्ट हो। जो अगर आप लोगों ने इन टेस्टिंग सर्विस के थ्रू जूनियर क्लर्क या फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर का टेस्ट दिया है तो आपको भी आइडिया हो गया होगा कि इस टाइप के कंप्यूटर के MCQs अमूमन रिपीट हो रहे हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलो हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। The term computer is derived from, question number 1, the term computer is derived from, करेक्ट आंसर इज़ ए लैटिन। जो आंसर मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, बोल्ड किया, वही आपका करेक्ट आंसर है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन, इस कंप्यूटर के मॉनिटर को एक और नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर इज सी, VDU। इसका फुल फॉर्म में आगे MCQs में डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी TB, KB, GB, MB। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ये मेमोरी के यूनिट्स हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से लेकर बड़ा तक। तो करेक्ट आंसर इज सी, KB सबसे छोटा है। KB इज़ लेस देन MB, MB इज़ लेस देन GB एंड GB इज़ लेस देन TB। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डेटा देन अ DVD। इनमें से कौन सा DVD से ज़्यादा डेटा स्टोर करता है? करेक्ट आंसर इज सी, ब्लू रे डिस्क। क्वेश्चन नंबर 5, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेट ऑल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टू नॉर्मल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट को नॉर्मल में दोबारा रिसेट करना चाहते हैं तो कौन सा की यूज़ होता है? इसके लिए यूज़ होता है Ctrl+Space। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट केस इन MS वर्ड। MS वर्ड में फॉन्ट केस को चेंज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है? फॉन्ट केस लोअर केस अपर केस लेटर को कहते हैं। अच्छा, तो करेक्ट आंसर इज बी, Shift+F3। क्वेश्चन नंबर 7, विच की इज़ यूज टू शो करंट पेज प्रीव्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अपने पेज का व्यू देखना चाहते हैं, प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो Ctrl+F2 के थ्रू आप इजीली देख सकते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच की इज़ यूज टू स्विच बिटवीन ओपन MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। आप मल्टीपल MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में काम करें, एक से ज़ायद, और आपको स्विच करना है, मतलब एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना है तो करेक्ट आंसर इज बी, Ctrl+Shift+F6 को दबा के आप स्विच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS इज। MS-DOS किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? करेक्ट आंसर इज ए, कमांड लाइन इंटरफेस है। क्वेश्चन नंबर 10, द डॉट एंड सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ। डॉट एंड सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर्स किस टाइप के प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं? करेक्टर प्रिंटर के एग्जांपल है। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 11, द इंकजेट प्रिंटर्स और बैंड प्रिंटर्स आर क्लासिफाइड। इंकजेट प्रिंटर्स या फिर बैंड प्रिंटर्स को किन प्रिंटर्स में क्लासिफाई किया गया है? करेक्ट आंसर इज सी, ऑफ बैंड प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 12, पर मिनट प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लार्ज लेज़र प्रिंटर इज़। एक मिनट में एक लार्ज लेज़र प्रिंटर कितने पेजेस प्रिंट करता है? करेक्ट आंसर इज ए, 150 पेजेस। Question number 13, printing technique in which the characters are produced using metal pieces is। वो कौन सा प्रिंटिंग टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप कैरेक्टर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं मेटल पीसेस को यूज़ करते हुए? करेक्ट आंसर इज बी, सॉलिड फॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ पास्ट इज़ अ USB पोर्ट। एक USB पोर्ट कितना पास्ट हो सकता है? सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 12 Mbps। क्वेश्चन नंबर 15, जंक ईमेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम स्पैम कहते हैं। सो आपका सही आंसर है ए, स्पैम। अगर आप लोग जीमेल यूज़ करते हैं, याहू मेल और कोई भी मेल सिस्टम यूज़ करते हैं तो आपने एक स्पेसिफिक फोल्डर देखा होगा जंक ईमेल के लिए, स्पैम। तो स्पेसिफिक फोल्डर स्पेशली जंक ईमेल्स के लिए होता है। जो भी जंक ईमेल्स हैं वहीं पे स्टोर होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, डोस स्टैंड फॉर, डोस का फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर इज बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17, 1 बाइट इक्वल टू, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? करेक्ट आंसर इज डी, 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 18, बायोस स्टैंड फॉर, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर इज बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज़ द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। अगर आप MS वर्ड में अपनी डॉक्यूमेंट्स सेव करना चाहते हैं तो उस बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए आप इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, F12। करेक्ट आंसर इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? इनमें से कौन से कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के हैं? करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ऑफ देम, A एंड B। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट DSL स्टैंड्स फॉर? DSL का फुल फॉर्म क्या है? DSL आपके घर में अगर एक मॉडम है जिसके थ्रू आप नेट कर रहे हैं तो उस मॉडम को हम DSL कहते हैं। शायद आपको उस DSL का फुल फॉर्म नहीं पता है, इसके बावजूद कि आप वो मॉडम यूज़ कर रहे हैं, तो उस DSL का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। करेक्ट आंसर इज़ A। क्वेश्चन नंबर 22, द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर? कंप्यूटर के 2 बेसिक टाइप्स हैं मेमोरी के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट एवरी कमर्शियल कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज? फर्स्ट जनरेशन का जो सबसे पहला कंप्यूटर जो कमर्शलाइज हुआ था वो कौन सा कंप्यूटर है? करेक्ट आंसर इज़ यूनिवैक कंप्यूटर है। ये 1951 में जून को कमर्शलाइज हुआ था। रेमिंगटन रेंट की कंपनी ने इसको डिलीवर किया था US सेंसस के डिपार्टमेंट को। क्वेश्चन नंबर 24, वीडियो स्टैंड फॉर? करेक्ट आंसर इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये वीडियो मॉनिटर को भी कहते हैं, जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आप मॉनिटर को वीडियो भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स पर सेकेंड इन टैप कैसेट्स आर? टैप कैसेट्स में आप 1 सेकेंड में कितने कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं? आप 1 सेकेंड में 30 से लेकर 120 कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज़ A, 30 to 120। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट? इनमें से, इन ऑप्शन में से लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सा है? पीटाबाइट से, ये टेराबाइट्स के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 27, यूनिवैक स्टैंड फॉर? करेक्ट आंसर इज C, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 28, दिस इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। इन ऑप्शन में से कौन सा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क। करेक्ट आंसर इज D। क्वेश्चन नंबर 29, GPS का फुल फॉर्म क्या है? GPS स्टैंड फॉर व्हाट? करेक्ट आंसर इज B, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30, www स्टैंड्स फॉर व्हाट? www का फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर इज C, वर्ल्ड वाइड वेब। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई भी कमी बेशी नज़र आए तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं इंशाल्लाह उनको ज़रूर पढ़ूँगी। और मुझे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू ये भी बता दें आपको और कौन से सब्जेक्ट के MCQs चाहिए और किस टाइप्स के वीडियोस चाहिए। प्लीज़ आप अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और एक और मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।